दोस्तों, बिहार में नई सरकार आ चुकी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में बैठे बैठे दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। क्या किया है उपेंद्र कुशवाहा ने? मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण का एक एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। भरत जी, उपेंद्र कुशवाहा का एक तीर और दो निशाने खटाक से उन्होंने कर दिए। देखिए चंद्रकांत जी, पहली बात तो हम लोग शपथ ग्रहण वाले दिन आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि चंद्रकांत जी और चंद्रकांत जी की टीम घूमने गई थी बाहर और अब वापस लौटे हैं और फिर से काम पर लौटे हैं। अब चंद्रकांत जी, जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऑपरेशन लोटस पर पानी फेर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट कल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को शपथ दिला दी और परिवारवाद फलाना ढिमकाना, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, एक वीडियो भी आपको अलग दिखलाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस बीच जो राजनीतिक तौर पर किया है वो मोदी और नीतीश ने नहीं सोचा था। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार 2014 में इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तक की खत्म हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा के दो तीन विधायक थे, वो भी जेडीयू में चले गए थे, यानी समूल पार्टी का सत्यानाश हो गया था टोटल। इस बार उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए के साथ में आए हैं तो सबसे पहले वो चाल चली, वो तुरुक का इक्का चला जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बांध कर रख दिया और ऑपरेशन लोटस तत्काल स्थिति में फेल कर दिया। मैं आपको दिखलाता हूँ, वीडियो दिखलाता हूँ, और क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा की बात भी मैं आपको सुनाऊंगा। आप देखिए कि ये उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं। इधर आइए, इधर आइए। ये उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं और इनका ऑडियो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यहाँ शपथ ले रहे हैं। इनका नाम दीपक कुशवाहा है। ना ये विधायक हैं, ना ये सांसद हैं, ना ये किसी चुने हुए कोई किसी पोस्ट पर हैं, ना तो कभी ये चुनाव लड़े हैं, ना कभी ये चुनाव इन्होंने लड़ाया है। ये कुछ नहीं है, नो नथिंग, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के मंच पर, नरेंद्र मोदी के मंच पर, जहां पर नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि परिवारवाद सब बहुत करते हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उन नरेंद्र मोदी के मंच पर बहुत बड़ी बात है चंद्रकांत जी, उस व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला देना जो ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना विधायक है, ना वो जिला पंचायत सदस्य है, ना ब्लॉक प्रमुख है, ना वो मुखिया है, ना पंच है, ना पंचायत है, कुछ नहीं है, ना बीडीसी, कुछ नहीं है वो, और उसको शपथ दिला दी। ये उपेंद्र कुशवाहा की एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है और सोची समझी रणनीति है, जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को बांध कर रख दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े परिवारवाद की बातें करते हैं, पीठ ठोकनी पड़ गई उस लड़के की पीठ ठोकनी पड़ गई जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं, न कोई चुनाव लड़े, न कोई चुनाव लड़ाया, पढ़ लिख कर आए और पढ़ने लिखने के बाद आकर सीधे शपथ ली। इससे बड़ी ग्रैंड एंट्री आज तक के बिहार के इतिहास में चंद्रकांत जी मुझे नहीं लगता कि किसी को मिली होगी, और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा पीठ ठोकने के लिए, शाबाश कहने के लिए, वो प्रधानमंत्री जो बड़ा परिवारवाद की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो मंत्री ही नहीं, अमित शाह क्या कहते थे आप देख लीजिए। ये रहा, ये आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परिवारवाद के लिए कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। हालांकि चंद्रकांत जी, हमारा ये वीडियो जो है ये परिवारवाद पर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ। इधर आओ, दिखाओ। ये लालू प्रसाद यादव के लिए ये कह रहे हैं कि जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की क्या चिंता कर सकता है। ये अमित शाह और इससे बड़े बड़े परिवारवाद के बयान दिए। आप लोगों को हमसे ज्यादा बेहतर मालूम होगा, बेहतर पता होगा। लेकिन ये किया क्यों? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उपेंद्र कुशवाहा ने झुका क्यों दिया? बहुत बड़ी बात है चंद्रकांत जी, क्यों झुका दिया? इसके पीछे जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही कि हमने अपने लड़के को हम इस राजनीति में क्यों लेकर के आए हैं, क्यों हमने मंत्री बना दिया है, तो बड़े बड़े लोगों के नीचे से पैर खसक गई। वो लोग जो खुशियां मना रहे थे एनडीए की जीत पर और मंत्रियों की शपथ पर और हम जीत गए, वो लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो गए कि एनडीए के भीतर इतनी भीतरघात को लेकर के, तोड़ने ताड़ने को लेकर के इतना ज़्यादा संशय है, इतना ज़्यादा शंका की नज़र से सब देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा
कि हम अपने लड़के को इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने हमारी पार्टी पोटी सब तोड़ दी थी, हमारे सांसद थे उनको भी ये लोग नोच घसोट ले गए थे इधर उधर, तो अब की हम अपने लड़के को वहाँ मंत्री बनाकर रखेंगे। जो चाटो हमारे विधायक जीते हैं उन लोगों को कोई तोड़ने फाड़ने ना पा जाए, कोई अपनी पार्टी में ना खींच करके लेकर चला जाए, इसलिए हम जो है ना वो अपने बेटे को बनाए हैं। हम वहाँ वो यहाँ, पत्नी जी विधायक, पत्नी जी 3 विधायकों पर नज़र रखेंगी, बेटे मंत्री बनकर 4 विधायकों पर नज़र रखेंगे और खुद दिल्ली से नज़र रखेंगे। तकवही चल रही है भैया। मतलब इतना तो उत्तर प्रदेश में सांडों के लिए भी तार नहीं लगाया जाता है खेतों के चारों तरफ, जितना अपना विधायक बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायक बचाने के लिए इस स्तर तक की किलेबंदी की जा रही है। जल्दी से बाइट आपको सुनवा देता हूं, किसी और मीडिया चैनल की है इसलिए केवल हम आपको ऑडियो सुनवाएंगे, परिवारवाद पर वीडियो अलग से करेंगे। उसके पीछे सुनाइए। कारण उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता के अतिरिक्त ये मत दिखाइएगा, ऑडियो सुनवाइए। हमारा है उसके पीछे और कारण उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता के अतिरिक्त एक यह भी बड़ा कारण है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ है, बाकी पार्टियों के साथ भी रोज हम लोग देखते ही रहते हैं। 2014 में 3 MP हम लोग जीते, 2 MP कहाँ चले गए, उसके चलते पार्टी कमजोर हुई। फिर 2015 में 2 विधायक हमारे जीते, दोनों विधायक कहाँ चले गए। बाकी पार्टी में भी लोग हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो एक कम से कम जिस रूप में भी कहिए, यह आवश्यक था हमारी पार्टी के लिए कि वैसी स्थिति दोबारा न आए कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय यह है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। चंद्रकांत जी, मतलब आप हैरान हो सकते हैं कि भीतर की स्थितियां और परिस्थितियां किस हद तक हैं और डर किस हद तक है, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को नरेंद्र मोदी के मंच पर मंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि वो कुछ भी नहीं हैं, उनके हाथ में आज की तारीख में ना तो कोई पद है। बता चुका हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये उनकी विधायक पत्नी हैं और ये उनके विधायक बेटे हैं जो अब मंत्री बन चुके हैं। तो ये है कहानी। ये देखिए, फोटो में देखिए, आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा उनके बेटे को, और जिस तरीके से शपथ ली जा करके, तो ये दिखलाता है भारतीय जनता। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से जब पूछा गया कि मंत्री आपको क्यों बनाया गया है, तो ये ABP न्यूज़ की खबर है, कहा गया है मंत्री क्यों बनाया गया। जब पूछा गया तो कहा पिताजी से पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने यह कहा कि पिताजी से पूछिए, और जब पिताजी से पूछा गया तो पिताजी ने कहा कि मंत्री इसलिए बनाया गया ताकि वो तकवही कर सकें विधायक को। आप बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, बिहार में विकास कर देंगे, गंगा बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चंद्रकांत जी, मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं? 4 विधायकों को तकने के लिए, पार्टी बचाने के लिए। तोड़ ना लें ये लोग। और ऑपरेशन लोटस, ये आप तय मानिए कि ऑपरेशन लोटस से खुद को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने ये किया है, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये किया गया है। अब उनके बेटे मंत्री बनकर क्या कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी NDA के साथ, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, या बाकी जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार है, तब बाकी मंत्री क्या कर ले रहे हैं वो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि क्या कर ले रहे हैं, और NDA के भीतर बिहार के बाकी मंत्री क्या करके दिखा देंगे, चांद तारे तोड़ देंगे, वो भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों से कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिएगा, आगे के समय में आप देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अभी से आपने देखा कि कितने मंत्री, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा ये है कि ऑपरेशन लोटस को पूरी तरीके से यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने फेल कर दिया है, ये क्लियर कट। और उन्होंने अपने श्रीमुख से इस बात को कबूल किया कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया है। और इससे पहले इधर आइए, दिखाइए, जो लोग जानना चाहते हैं इतिहास, क्योंकि लंबा है, बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2014 में इनके सांसद थे, 3 सांसद चुने गए थे उपेंद्र कुशवाहा सहित, उनके 2 सांसदों को तोड़ लिया था। किसने तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर अरुण कुमार और राम कुमार शर्मा ये सांसद थे, MLA थे इनके, और इन MLAs को 2 विधायक थे इनके
ये किसने तोड़ा था? जेडीयू ने तोड़ा था इनके विधायकों को। तो इस बार कहीं ये लोग चोरी न कर लें इनके विधायकों को, इसलिए सरकार में अपने लड़के को, अपने बेटे को मंत्री बनाया है। ये उपेंद्र कुशवाहा का चंद्रकांत जी बयान आया है, और ये बयान बहुत सारे लोगों को हैरान करता है कि सरकार में लोग जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहने के लिए ही करते हैं कि भाई हमारा लड़का सरकार में गया है, चांद तोड़ेगा, 2 तारे तोड़ेगा, इधर सूरज पे निशाना लगाएगा, उधर से जो है ये सब होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि किस लिए हमने उनको आखिरी वक्त में मंत्री बना दिया है। और नीतीश कुमार, एक बात और है कि आपने जो शुरुआत में टाइटल लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो होना चाहिए वीडियो के भीतर। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए बचे इस तरीके से हैं चंद्रकांत जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में बिहार के भीतर अपने साथ और विधायकों को जोड़ने की आवश्यकता है और मजबूत स्थिति में आने के लिए। भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में है कि नीतीश कुमार को किनारे कर भी दे तो भी वो सरकार चला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन और मजबूत सरकार चला लें, इसके लिए और विधायकों की यहाँ पर आवश्यकता है। 5-6 विधायक, 4-5 विधायक कहीं से अगर मिल जाएं, वो चाहे अपने ही सहयोगियों को तोड़कर मिल जाएं, चाहे जेडीयू को तोड़कर मिल जाएं, चाहे जैसे मिल जाएं वैसे मिल जाएं तो मामला चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को मंत्री बना दिया है तो टूटने की संभावनाएं कम हो गई, क्योंकि एक होता है चोर। देखिए, चोर जो है चोरी तो हर हाल में कर लेगा, ऐसा नहीं है कि वो चोरी कर नहीं पाएगा। और मैं आपको कुछ भी बताऊं तो आपको मानना है नहीं। देखिए, चोरी तो किसी हाल में कर ले, अपनी चोरी पर ही आ जाए तो आप इतना बड़ा ताला लगाइए, इतना बड़ा ताला लगाइए, एक हाथ का ताला लगा दीजिए, है ना, वो ताला नहीं तोड़ेगा, दरवाजे तोड़ देगा, सीधे कब्जे उखाड़ लेगा, खिड़की से घुस जाएगा, अंटिया से कूद जाएगा, जाल तोड़कर निकल आएगा। तो अगर चोरी करने पर ही आ जाए तो कहीं से भी कूद सकता है। लेकिन एक शर्म होती है, एक पाबंदी होती है ताला कि भाई ताला लगा हुआ है तो घर में कोई नहीं है तो अब इसमें नहीं जाना है। वो उस चोर के लिए जो दिन में तो साहूकाल है, रात में चोर है, तो वो दिन में चोरी करने से बचेगा, और रात में अगर बल्ब जल रहा है तो उसकी रोशनी में फिर चोरी नहीं करेगा, फिर बचेगा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने एज अ ताला अपने लड़के को दरवाजे पर लगाया है, ताकि इसमें थोड़ा जो दिन में अच्छा आदमी बनकर घूमता है वो वाला चुट्टा चोरी ना करने पाए। बाकी तो आ जाएगा चोरी करने पे तो कुछ भी चोरी कर लेगा। तो नीतीश कुमार कुछ समय के लिए और ऐसे सेफ हो गए हैं कि ऑपरेशन लोटस थोड़ा डिले हो चुका है। अब ऑपरेशन लोटस इतनी जल्दी नहीं होगा कि कोई आपसे ये कहे कि गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। अभी बिहार में क्या होगा, अभी बिहार में बहुत धीरे धीरे से नीतीश कुमार को ये गोदी मीडिया आपको बताना शुरू करेगा कि अब इनके बस का कुछ रह नहीं गया है। हाय रे त्राहिमाम अभी कुछ दिन से चालू होगा। खैर, लेकिन अभी नीतीश कुमार सेफ हैं क्योंकि कोई लोटस फोटस चलने नहीं जा रहा है, और इनके अपने जो साथी हैं वो इस बार बड़ा चौकन्ने हैं। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, इनके साथ जो दूसरा दल है चिराग पासवान का, उसका क्या हाल हुआ अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम ही होगा कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं, क्या ना पारस, जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ तो उसके बाद पार्टी में 2 फाड़ कर दिया। 2 फाड़ करने के बाद पहले पारस को अपने साथ दिल्ली में बनाया, और जब लगा कि पारस जो है का होनहार बिरवान के होत है चिकन पात नहीं दिखाई दिए, तो बोले कि तुम हटो जरा साइड लो, चिराग को आने दो, उसको अपनी काबिलियत जो है वो दिखाने दो। तो चिराग पासवान मंझे हुए लीडर हैं बिहार के, और इस चुनाव में चिराग पासवान की तारीफ करनी पड़ेगी। इस चुनाव में चिराग पासवान ने, मुझे लगता है, बिहार में सबसे ज़्यादा रैलियां की हैं, और उनकी रैलियों को निगलेक्ट किया गया, लोगों ने उस चश्मे से नहीं देखा। चिराग पासवान ने बहुत मेहनत की, और रामविलास पासवान से भी बड़ी पार्टी बना करके इस चुनाव में उन्होंने दिखलाया है। तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की नज़र में योग्य साबित हुए हैं। तो चिराग पासवान उनके उसमें तुरुक का इक्का हैं आज की तारीख में। तो ऑपरेशन लोटस को इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने फेल कर दिया, और नज़र रखे हुए हैं चिराग पासवान भी अपने विधायकों पर, बिल्कुल दूरबीन से नज़र रखे हुए हैं कि कहीं वो वाला कांड दोबारा न दोहरा दिया जाए। तो बिहार के भीतर सरकार चलाने से ज़्यादा आज की तारीख में अपने अपने विधायकों के ऊपर बिल्कुल खुफिया नज़र रखी जा रही है, और अपनी अपनी पार्टियों को बचाया जा रहा है कि भाजपा के साथ रहना भी है और अपनी पार्टी को जिंदा रखना भी है। ये बिहार में है आज की तारीख में। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अलायंस पार्टनर है, लेकिन उनको अपनी ही अलायंस पार्टनर के पार्टियों पर भरोसा नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अपनी किलेबंदी की है, अपनी पार्टी की किलेबंदी की है, और बेटे को मंत्री इसलिए बनाया है ताकि
इधर उधर वाला खेल फिलहाल उनकी पार्टी में ना होने पाए। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।